Hello students, so today I am going to discuss the topic sowing from the chapter 1 crop production and management। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? सोइंग। अभी तक हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम लोग ने देखा किस तरीके से हम अपने फील्ड को तैयार करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है? सोइंग। क्या आता है? सोइंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग क्या है? वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड variety are selected. So before sowing, what we have to check? We have to check the quality of the seeds. The quality of the seeds should be कैसा होना चाहिए? The seed should be clean, it should be healthy and of good variety. Farmers prefer to use seeds which give high yield. ठीक है, as well as farmers, what do the farmers use to prefer? They used to choose the seeds which give them high yield. वो वैसा सीड्स को लगाने की कोशिश करेंगे अपने फील्ड में जिससे कि उन्हें ज़्यादा मिले, ज़्यादा क्रॉप्स हो, मीन्स अनाज उनको ज़्यादा मिले। ठीक है, now the point is a selection of seeds। ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटी है, तो पहले हम लोग इस एक्टिविटी को रीड करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्मॉल क्वांटिटी में तो सीड को सिलेक्ट करना बहुत ही ईजी है। कैसे हम कर सकते हैं? नाउ सी हियर, टेक अ बीकर। आप एक बीकर लीजिए एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक बीकर लीजिए या ग्लास लीजिए और उसको आप वाटर से हाफ ग्लास या बीकर को वाटर से भर दीजिए। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टर वेल। उसमें आप एक मुट्ठी वीट सीड्स ले लीजिए या कोई भी सीड आप उसमें डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद थोड़े समय के लिए रुक जाइए। आपको क्या दिखाई देगा? कुछ आपको सीड्स होंगे जो कि नीचे फ्लोट कर गए होंगे, नीचे ये कुछ फ्लोट कर रहे होंगे और कुछ नीचे सिंक कर गए होंगे। तो जो सीड हमारा नीचे बैठ गया है वो हैवी है, यानी कि वो हमारा सीड अच्छा है। और कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, दैट मीन्स वो सीड हमारा अच्छा नहीं है, उसमें मे बी कीड़े लगे होंगे तो उसकी अंदर हमें सीड्स के कुछ नहीं मिलेगा, तो वो सीड ख़राब है, तो उसको हम निकाल के फेंक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तो स्मॉल अमाउंट में हम इस तरीके से सीड को हम जान सकते हैं कि कौन सा सीड अच्छा है और कौन सा सीड खराब है। ओके, नाउ आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. तो कुछ सीड्स क्या करेंगे? वो फ्लोट कर गए होंगे, कुछ सीड्स जो है वो सिंक कर गए होंगे। ठीक है, तो सीड्स जो हैं वो फ्लोट क्यों करे हैं? क्योंकि वो डैमेज हो चुके हैं। डैमेज इन द सेंस वो अंदर से हॉलो हो गई है। हॉलो मीन्स अंदर से खाली हो गया है वो सीड। ठीक है, तो जिस वजह से वो लाइट हो गया है और लाइट हो गया सीड तो वो ऊपर फ्लोट करने लगा, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर में करके देख सकते हैं। वीट ही नहीं बल्कि आप राइस भी ले सकते हैं और आपके घर में अरहर की दाल, मसूर की दाल, वेरियस टाइप्स ऑफ दाल होंगी, राजमा होगा, उसके भी साथ आप ये एक बार एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइटर सीड और हैवियर सीड या हेल्दी सीड और पुअर सीड। ठीक है, this is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones। तो ये जो मेथड है इसको सो करके रखना, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा गुड एंड हेल्दी सीड है और कौन सा डैमेज सीड है। ठीक है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब हमारा खेत भी तैयार हो गया, फील्ड तैयार हो गया, अब हमें सीड को सो करना है। ठीक है, तो अब सीड को सो करने के लिए भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा टूल हमें चाहिए जो कि सीड को ईज़िली फील्ड में सो कर सके। स्मॉल फील्ड है, स्मॉल एरिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम हैंड से भी कर सकते हैं, लाइन और रो सोइंग भी कर सकते हैं, या हम ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं फील्ड में, यानी कि हमने ऐसे छितर दिया सीड्स को। लेकिन अगर फील्ड बहुत बड़ा है तो कुछ टूल्स भी होते हैं सोइंग करने के। ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें। ट्रेडिशनल टूल्स, पहले क्या दिया इसमें? ट्रेडिशनल टूल्स दिया है। ठीक है,
The tools used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. ये किसकी तरह शेप है? फनल की तरह एक शेप होता है। फिगर 1.2a, ठीक है, क्या इसका फनल की तरह शेप होता है? ये आप देख सकते हैं, शेप लाइक अ फनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये फनल की तरह शेप है इसका, है ना। The seeds are filled into the funnel, passed on through 2 or 3 pipes having sharp ends. These end peers into the soil and place seeds there. ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखो एंड में 2-3 पाइप्स बने होते हैं इसके, एंड में फनल के 2-3 यहाँ पे पाइप्स बने रहेंगे आपके, और ये फनल है, यहाँ पे ये सीड्स डालते हैं और ये सीड्स इसमें से जाते हुए इस पाइप से नीचे से वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। लेकिन अब क्या है, अब आज के ज़माने में, लेट्स सी, अब आज के ज़माने में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सीड ड्रिल। क्या यूज़ करते हैं? सीड ड्रिल, जो कि बहुत ही ईजी होता है, जो कि बहुत ही ईजली वे में बहुत सारे सीड्स हम सो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो कि हम सो। नाउ सीड ड्रिल। Nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractors. अब सीड ड्रिल यूज़ होता है आजकल के टाइम में। क्या यूज़ हो रहा है? सीड ड्रिल यूज़ हो रहा है, जो कि सोइंग में हेल्प होता है। ये क्या होता है? ट्रैक्टर के पीछे, जैसे कि कल्टीवेटर में हम लोग ने देखा था, तो कल्टीवेटर भी पीछे लग जाता है। अब सीड ड्रिल है तो उसको हटा करके सीड ड्रिल लगा दिया, ठीक है। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसमें क्या होता है कि सीड यूनिफॉर्मली सो होता है, इक्वल डिस्टेंस में शो में लगाया जाता है और उतनी ही गहराई में भी इक्वली ये जाता है। इट एंश्योर्स दैट सीड गेट्स कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। और सीड जब सो हो गया है तो हमें क्या करना है? ऊपर से सीड को कवर भी करना होता है सॉइल से। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई भी चिड़िया आएगी, सीड को उठाएगी, ले जाएगी, या स्क्वायरल्स होते हैं या और भी फील्ड में पेस्ट्स वगैरह होते हैं, वो खा सकते हैं उसको। तो इसलिए सोइंग के बाद, सीड सोइंग के बाद ऊपर से सॉइल से उसे कवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल से अगर हम सो कर रहे हैं तो ये टाइम और लेबर दोनों बचाता है, ठीक है। अब मैं इसमें सीड ड्रिल दिखाऊंगी। इसमें एक्चुअली पिक्चर सही नहीं है, मेरे पास जो सीड ड्रिल की पिक्चर है इट इज़ नॉट ट्रू, वो सही नहीं है, लेकिन आपकी बुक में है सीड ड्रिल की पिक्चर, दैट इज़ गुड, वो वाली सही है सीड ड्रिल की पिक्चर, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऊपर से सीड डालते हैं और नीचे पाइप्स लगे होते हैं, उस पाइप से जो सीड्स हैं अलग अलग ग्रूव्स में जा कर के फिर वो जब हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो अलग अलग ग्रूव्स में से निकल के सॉइल में इक्वल डिस्टेंस में बढ़ती जाती है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि पहले अपना इन लोग बातें कर रहे हैं, एंड बूझो ये दोनों, कि देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। अब आपने देखा होगा नर्सरी में तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो क्या करें, बैग में भी रखते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ ए प्लांट्स सच एज पैडी, और क्या चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, और सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। अब देखिए, अब जो पैडी को ग्रो करने का तरीका होता है वो ये नहीं कि हमने सीड ड्रिल मशीन से सीड लगा दिया और हमें पैडी हो गई, नहीं। पहले हम क्या करते हैं, पैडी सीड को नर्सरी में ग्रो करते हैं, उसके बाद जब छोटा सा प्लांट निकल आता है जिसको हम बोलते हैं सीडलिंग, यंग प्लांट को हम बोलते हैं सीडलिंग्स। उस सीडलिंग को फिर हम फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं मैनुअली, हाथ से। एक एक प्लांट को हम जो है ज़मीन में लाइन वाइज लगाते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। और नर्सरी में क्या होता है, कुछ नर्सरी में अगर आप लोग, आपके अगर आसपास नर्सरी है तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाइएगा और वहाँ पे आप देखिएगा तरह तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे, फॉरेस्ट प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants.
अब जो है सीड जब हम सो कर रहे हैं तो एक डिस्टेंस होना चाहिए, एकदम चिपक के सीड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्लांट निकलेगा आपस में चिपके रहेंगे तो क्या होगा, उनको ना उस प्रॉपर एयर मिल पाएगी, ना उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिल पाएगी, ना उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा, तो क्या होगा, कोई भी प्लांट नहीं होगा और वो मर जाएगा। तो इसलिए एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए एक सीड से दूसरे सीड में, या वन प्लांट से दूसरा प्लांट अगर हम लगा रहे हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि क्या होगा, ताकि ईज़िली अगर एक प्लांट हमारा यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लांट है, हमने यहाँ पे लगा दिया एक प्लांट, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट लगा दिया, दूसरा हमने यहाँ लगा दिया, तीसरा हमने यहाँ लगा दिया, तो इस प्लांट को प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, एयर मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा है सॉइल से। अब अगर हम यही प्लांट अगर हम आपस में ऐसे लगा देंगे तो क्या ये आपस में सही होगा? नहीं होगा। ये जब ग्रो करेंगे तो आपस में ये चिपक जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। बट ये वाले ग्रो करेंगे प्लांट्स तो इसमें बहुत स्पेस होगी, फैलने की भी स्पेस होगी, प्रॉपर एयर, सनलाइट सब कुछ इनको मिलेगा, तो ये वाले प्लांट्स काफ़ी अच्छी तरह से हमारे ग्रो करेंगे। ठीक है, गॉट इट? इतना आपको आ गया क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। This allow plants to get sufficient sunlight, nutrients and water in the crop plants. ठीक है, in the crop plants. यहाँ पे हम देखेंगे ये। So they get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. और कभी कभी क्या होता है, ओवरक्रॉडिंग हो जाती है। ठीक है, ओवरक्रॉडिंग हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपका प्लांट है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, एक प्लांट इधर, ऐसे ओवरक्रॉडिंग हो गई, इस तरीके से आपकी ओवरक्रॉडिंग होगी। तो ओवरक्रॉडिंग में भी जो है ये ठीक से ग्रो नहीं करता है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमको जैसे हमने ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, अब हमारे पास सिर्फ एक ये प्लांट बचा, एक ये प्लांट बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। अब आप देख सकते हैं इसमें हो गया ना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस। तो इसलिए ओवरक्रॉडिंग अगर हो रहा है तो हमें बीच से उस प्लांट को निकालना पड़ता है, जिससे कि ओवरक्रॉडिंग नहीं हो और अच्छी प्लांट की ग्रोथ हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो टॉपिक है सोइंग तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने फील्ड भी प्रिपेयर कर लिया, हमने सो भी कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये वाला टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, क्योंकि मेरा वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे सुन के। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।